सुबह मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिस समय पे भारत के अंदर आए हुए थे, ठीक उसी समय पे पाकिस्तान ने एक कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक की। और इस एयर स्ट्राइक का मकसद था तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ को मारना। हालांकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मैं बहुत ध्यान से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ और मत सुनना, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर नहीं है कि जिसको सोचे उसको मार भी गिराएं। और बेसिकली हुआ ये कि जिस चीफ को ये मारना चाहते थे, उन्होंने अभी अभी अपनी एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो पाकिस्तान का ये जो पूरा ऑपरेशन है वो फेल हो गया। और उसके जस्ट बाद में एक और खबर आती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लगभग 11 सोल्जर्स को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि उन्होंने भी बदले में लगभग 30 मिलिटेंट मारे हैं, पर ये जो पाकिस्तान ने आंकड़े दिए हैं ये गड़बड़ है। पर हाँ, ये बात बहुत क्लियर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक मेजर अटैक पाकिस्तान के अंदर किया है और इस बात को पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। जब ये सारी घटनाएं पैरेलली हो रही थी, उस समय पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर थे और इन्होंने क्लियरली भारत को ये कहा कि हम हमारी ज़मीन को अब भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होने देंगे, हम भारत के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। भारत ने भी बदले में कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों एक शेयर्ड थ्रेट झेलते हैं, दैट इज़ अ पाकिस्तान। ऐसी कंडीशन में भारत और अफगानिस्तान दोनों साथ में मिलके पाकिस्तान एज अ थ्रेट का मुकाबला करेंगे। यानी कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से भारत के द्वारा घेर लिया गया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपको यहाँ पे अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा, ये पाकिस्तान है, ये भारत है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईरान। यानी कि पाकिस्तान तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ है अफगानिस्तान, दूसरी तरफ है भारत और तीसरी तरफ है ईरान। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ईरान के साथ में अपने लड़ाई झगड़े किए, एयर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ में किए, फिर उसके बाद में भारत के साथ में किए। अभी पाकिस्तान थोड़ा फ्री था तो इनको समझ नहीं आ रहा था इन्होंने क्या करना है, तो इन्होंने अभी काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक जो की गई वो कल रात 9 से 10 बजे के बीच में हुई, जिसके क्लियर इमेजेस और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। मैं इनको नहीं चला सकता क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोजन वगैरह हैं जो कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इस वजह से। हालांकि अफगानिस्तान ने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि काबुल के अंदर रिसेंटली एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, पर कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि कोई भी बड़ा डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी डैमेज यहाँ पर हुआ है उसका बदला यहाँ पर जरूर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इन पूरे ट्वीट्स को पढ़ोगे, इसके अंदर पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है, तो फिर बात कैसे आई कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट किया नहीं। तो बेसिकली ये जो अटैक हुआ था, इस अटैक को किया गया था फाइटर जेट के माध्यम से। यानी कि कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, यहाँ पर स्टेट एक्टर है जिसने ये अटैक किया। अब पाकिस्तान नहीं हो तो कौन हो सकता है? ईरान यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, बाकी सारी कंट्रियाँ यहाँ पे अटैक करेगी नहीं। और पाकिस्तान जो है वो लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अपनी लड़ाई के अंदर जूझ रहा है, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हो रही है। आप क्लियरली देख सकते हो, कई सारे अटैक देखने को मिलेंगे। इवन ये 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, जहां पर खुद पाकिस्तान ने माना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा एक मेजर अटैक खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर किया गया था, जिसके अंदर लगभग 11 सोल्जर्स मारे गए थे। हालांकि कई सारे लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान आंकड़ों को कम करके बता रहा है, पाकिस्तानी सोल्जर्स और ज़्यादा मारे गए थे। और इवन अफगानिस्तान से आए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी मृत्यु कम हुई है, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसको बढ़ा के बताया है। बट हाँ, यहाँ पर एक बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि
अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक मेजर अटैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म किया था। और फिर इस अटैक के बाद में आप देख सकते हो एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है जहां पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब हमसे नहीं झेला जा रहा और अब हम लोग काउंटर अटैक करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसी कारण से इसके द्वारा कई सारी एयर स्ट्राइक ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा रीजन के अंदर भी की गई थी। उस समय पर इसने अपने खुद के ही लोगों को बॉम्ब कर दिया था। अब इस बार इन्होंने क्या किया है कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर अटैक किया है और ये अटैक अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और इस अटैक के पीछे का कारण बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंह की खा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो लगातार अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं अलग अलग रीजन के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस साल लगभग 899 के आसपास इनकी डेथ हुई है। और पिछले अगर आप लगभग 25 साल के आंकड़े देखो तो लगभग 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो पाकिस्तान के यहाँ पर मारे जा चुके हैं टेररिस्ट अटैक के अंदर। यानी कि पाकिस्तान ने जिस टेररिस्ट कैंप्स को डेवलप किया था भारत के खिलाफ, अब वही टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान के खुद के खिलाफ आ चुके हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था तालिबान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उल्टा अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अब लगातार अटैक कर रहा है, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान मानी जाती है कि तालिबान द्वारा ही बैक्ड है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखोगे तो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आप एक वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है जहां पर एक इंडियन सिटीजन, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन सिटीजन ही है, तो ही इज़ अ टूरिस्ट जो कि अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है। अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसका ट्रीटमेंट देखना आप इंडियन सिटीजन को लेके। काबुल काबुल Kabul, what's the country? इंडिया India? Welcome to Bombay City. थैंक यू Welcome Kabul, Afghanistan. थैंक यू India, Afghanistan, brother. यस आई नो शुक्रिया Welcome, bye. ओके No problem. No passport. No maktub. इजाजतनामा Ijazatnama. Bye bye. शुक्रिया Chai. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंडियन टूरिस्ट काबुल जा रहा था उसको रोका गया और उसने जैसे ही कहा कि मैं इंडियन हूँ तो वो कहता है कि हम तो भाई भाई हैं, आप बिना वीज़ा वगैरह दिखाए बिना कोई पासपोर्ट शो किए भी जा सकते हो। और बाकायदा उसने कोई पासपोर्ट चेक भी नहीं किया। तो ये चीज़ आपको क्लियरली दिखाई देगी कि अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर की वजह से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अपने आप में दशकों के अंदर हुआ एक बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि देखो अफगानिस्तान की राजनीति क्या है। अफगानिस्तान के अंदर सबसे पहले तो यूएसएसआर ने अपनी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बिठाई हुई थी, बाद में यहाँ पर तालिबान का राज आया। जब तालिबान का राज आया था तो उस समय पर भारत तालिबान से कोई भी बात नहीं करता था। 1996 से 2001 के बीच में हम लोगों ने तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। इवन आज भी हम लोगों ने घोषित ही किया हुआ है, क्योंकि तालिबान के उस समय पर पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छे थे। फिर जो भारत के अंदर एक फ्लाइट का हाईजैक किया गया, उसके बाद जो कांधार हाईजैक था, हालांकि तालिबान का कहना है कि उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, बट उसके बावजूद भी उस हाईजैक के अंदर जो पनाह दी गई वो कांधार के अंदर दी गई, दैट इज अफगानिस्तान। इस कारण से भारत को क्लियरली ये बात समझ में आ रही थी कि तालिबान भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है। इवन जो तालिबान है, तालिबान के राज के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर पनप रहे थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। इस कारण से भारत ने क्लियरली इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। बाद में तालिबान की सरकार 2001 के अंदर यहाँ से जाती है, यूएस और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर एंटर करती है। लगभग 20 साल तक ये अफगानिस्तान के अंदर एक पपेट गवर्नमेंट भी चलाते हैं और उस समय पर भारत अफगानिस्तान से क्लोजली कोऑपरेट करता है। ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। 2021 के अंदर उसी गवर्नमेंट को हटाते हुए फिर से तालिबान जो है वो पावर में आ जाता है और जब तालिबान पावर में आती है उसके बाद भी भारत तालिबान को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता, ना ही आज हम लोगों ने किया हुआ है। बट उसके बावजूद भी हमारे रिलेशन तालिबान और अफगानिस्तान से एज अ होल इम्प्रूव हो रहे हैं। कारण 3 हैं। सबसे पहला कारण तो तालिबान के खुद के रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब हो रहे हैं। जो
तालिबान है उसने ऑलरेडी भारत को प्रॉमिस किया हुआ है कि अफगानिस्तान को इंडिया के सपोर्ट में यूज़ करेंगे, कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे और कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी प्रमोट नहीं करेंगे। इवन तालिबान के रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर आए हुए हैं आमिर खान मुताकी, उनके द्वारा ही वापस से इन स्टेटमेंट को रीट्रेट किया गया। यानी कि क्लियर है कि तालिबान वापस से इंडिया के फेवर में आ चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ जा चुका है और इन मन चेंज होने के पीछे का कारण है भारत ने जो एड अफगानिस्तान के अंदर प्रोवाइड की, उसके बाद से तालिबान को लग रहा है कि इंडिया इज़ अ बेटर पार्टनर देन पाकिस्तान। इसके साथ में भारत ने ऑलरेडी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर चलाए हुए हैं और जो आतंकवादी संगठन पहले अफगानिस्तान के अंदर पनपा करते थे उनकी मात्रा भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और भारत का भी अब स्टैंड ये है कि हम आंख बंद करके नहीं रह सकते ना, कि भाई वहाँ पर अगर तालिबान पावर में है और वहाँ पर अगर आतंकवादी संगठन प्रमोट हो रहे हैं और हम अब तालिबान से बात भी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो वो और प्रमोट होते रहेंगे, एंटी इंडिया एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती रहेगी। अगर हम तालिबान के साथ में बात करके, साथ में कोऑपरेट करके वहाँ के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक मजबूत एक्शन क्रॉस बॉर्डर लेवल पर कर पाएंगे। हम अटैक रोकने की बजाय हम उनकी जो रूट कॉज है उसी को ख़त्म कर पाएंगे। और इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भारत ने तालिबान से अपने रिलेशन जो है वो इम्प्रूव किए हैं, बट उसके बावजूद भी अभी तक तालिबान को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बट अभी ये जो मीटिंग चल रही है इस समय पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने क्लियरली कहा है कि हम लोग और टेक्निकल मिशन भेजेंगे अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की एम्बेसी जो काबुल में है उसे फुल फ्लेज रूप से ओपन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया कमिटेड है फॉर द सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान। ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली दो कंट्री को टारगेट करते हैं। पहली कंट्री है पाकिस्तान जिसने सोवेरेनिटी का वॉयलेट करते हुए अभी अभी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी यहाँ पे टारगेट किया गया है क्योंकि यूएस लगातार बगराम एयरबेस की मांग कर रहा था। भारत ने 2 दिन पहले भी बगराम एयरबेस पे यूएस के कंट्रोल को या फिर कहूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राइट्स को डिनाई कर दिया था। और उसी चीज़ को वापस से रीइटरेट करते हुए हम लोगों ने कहा कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की, यहाँ पर शब्द बहुत ध्यान से यूज़ किए गए, अफगानिस्तान शब्द यूज़ किया गया, तालिबान नहीं, क्योंकि हम लोग तालिबान गवर्नमेंट को एज अ होल रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस कारण से अफगानिस्तान शब्द का प्रयोग किया। हम लोगों ने कहा सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग कमिटेड हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।